तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री इट मीन्स त्रिकोणमिति आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक सारा क्लियर कर लेंगे। मतलब आज बहुत कम टाइम पे हम लोग त्रिकोणमिति का मैक्सिमम चीज कवर कर लेंगे। ऐसा कि फिर ये चीज हम लोग को बाद में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। पहले हम लोग समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति है क्या। इसमें बेसिकली हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होता है। एक हाइपोटेनस कहलाता है, एक परपेंडिकुलर कहलाता है और एक बेस कहलाता है। पर ये परपेंडिकुलर और बेस एंगल के आधार पे डिसाइड होता है कि हम लोग कौन सा एंगल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग के पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें बी अगर 90 डिग्री है और हम लोग एंगल सी से अगर हम लोग एंगल सी को थीटा ले लेते हैं और सी से अगर डिस्कस करते हैं, तो जो बी या जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, ये साइड कर्ण कहलाता है हिंदी में। जबकि इंग्लिश में इसी को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। और जो एंगल से जस्ट टच किया हुआ साइड है, जैसे अगर एंगल सी से अगर जो टच किया हुआ साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार इसी को हिंदी में हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। नेक्स्ट है जो एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, एंगल के सामने वाला साइड, ये एंगल के सामने वाला साइड कहलाता है लंब। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो हम लोग यही तीन चीज का रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। किस किस चीज का रिलेशन पढ़ेंगे? तो हाइपोटेनस का बेस के साथ रिलेशन क्या कहलाता है, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन क्या कहलाता है, या परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या कहलाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग 6 एंगल के बारे में पढ़ते हैं। वो 6 एंगल कौन कौन सा है वो भी पढ़ लेते हैं। और एक चीज, अगर हम लोग एंगल ए के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, जब एंगल ए के बारे में बात करेंगे, तो एंगल ए के हिसाब से अगर ये थीटा है तो इसके हिसाब से ये बेस कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। जबकि सामने वाला हाइपोटेनस और नीचे परपेंडिकुलर कहलाएगा। नीचे क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। हम लोग ये चीज तो समझ में आ गया, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। अब इन्हीं तीनों का रेशियो पढ़ते हैं और इस तीनों का रेशियो का क्या नाम दिया गया है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो क्या है तो देखते हैं हम लोग क्या नाम दिया गया है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली तीन चीज पढ़ते हैं, साइन, कॉस और टेन। और बाकी जो तीन होता है ये इसी का जस्ट उल्टा होता है, जैसे अल्टरनेट होता है। पहले हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किस किस चीज का रेशियो के बारे में बताता है? तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो के बारे में बताता है। साइन बराबर हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। सेम चीज हम लोग देखेंगे कॉस बराबर क्या होता है। कॉस बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। एक परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो है, दूसरा बेस बाई हाइपोटेनस का रेशियो है। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा किस चीज का रेशियो है? तो अब जो बचा हुआ रहेगा उसी का रेशियो होगा। बचा हुआ अब इसमें से है क्या? तो बचा हुआ है टेन। टेन थीटा इसका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तीन रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन, कॉस और टेन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। बाकी जो तीन होता है इसी का उल्टा। जैसे साइन एस से अगर स्टार्ट होता है तो साइन का रिवर्स सी से होगा। सी से बोले सर? तो सी से क्या हो सकता है? सी से होता है कॉस थीटा। साइन का रिवर्स होता है, सॉरी, कोसेक थीटा। मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, साइन का क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। सेम चीज साइन का कोसेक थीटा। ये अगर ये एस से है तो इसका उल्टा सी, कोसेक थीटा। ये किसका रेशियो के बराबर होता है? तो ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर होता है, एच बाई पी के बराबर होता है। नेक्स्ट है कॉस। के बाद हम लोग देखेंगे कॉस अगर सी से स्टार्ट होता है तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा। और ये होता है हाइपोटेनस बाई
बेस का रेशियो के बराबर। फिर हम लोग पढ़ेंगे tan थीटा, tan का उल्टा होता है cot, और cot होता है बेस बाई परपेंडिकुलर का। और यही 6 रेशियो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में जो पढ़ने वाले हैं, इसी 6 रेशियो का उपयोग करने वाले हैं। और इसका अपना कुछ वैल्यू भी होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 90 डिग्री का अपना कुछ वैल्यू होता है। आज हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे वो वैल्यू को याद कैसे करें। अगर हम लोग भूल गए तो हम लोग चेक कैसे करें कि साइन बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, और कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है। उसके बाद आगे हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे कुछ। ये तो सभी को याद हो गया होगा अभी तक। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सेम थिंग, कॉस सेक हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे फिर से लिख देना चाहते हैं हम, हाइपोटेनस इट मीन्स कर्ण के बारे में बात किया जा रहा है, बेस इट मीन्स आधार के बारे में बात किया जा रहा है, और जहां पे हम लोग पी उपयोग करते हैं परपेंडिकुलर, ये लंब के बारे में बात किया जा रहा। अगर भूल गए होंगे तो एक बार पीछे देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है। बेस लंब मतलब परपेंडिकुलर, बेस मतलब आधार, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ये याद रखना है। और ये रेशियो थीटा या एंगल के आधार पे चेंज होता है। एंगल के आधार पे जो सामने रहेगा वो लंब कहलाएगा, जो इस एंगल के टच में रहेगा वो आधार कहलाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो सबको याद हो गया होगा, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, tan परपेंडिकुलर बाय बेस। सेम थिंग, कोसेक हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर के बराबर होता है। अभी हम लोग याद करना भी सीखेंगे कि इसका वैल्यू को याद कैसे करें। जैसे साइन के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, फिर नेक्स्ट होता है 45 का वैल्यू क्या होता है, 60 का वैल्यू क्या होता है, और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। और ये हम लोग निकालेंगे कैसे, ये हम लोग आज पढ़ लेते हैं। निकालेंगे कैसे, तो ये सिंपल सा क्या होता है, अगर हम लोग को साइन का वैल्यू पढ़ना है, साइन का वैल्यू याद करना है, तो हम लोग 0 to 4 काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग लिखते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री इट मीन्स 0, साइन 30 डिग्री इट मीन्स 1, साइन 45 इट मीन्स 2, और 60 इट मीन्स 3, और 90 इट मीन्स 4। और सारा वैल्यू को हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। और 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे अंडर रूट डाल देते हैं। इससे जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू साइन 0 डिग्री का होगा। साइन अंडर रूट 1/4, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ये 45 का, ये 60 का, और ये होता है 90 का। इसको सॉल्व करके एक बार हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं कि ये किसका किसका वैल्यू है। जैसे 0/4 0 के बराबर होता है, 1/4 1/2 के बराबर होता है। 1/4 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। 1/4 1/2 के बराबर होता है। नेक्स्ट है 2/4 1/√2 के बराबर होगा, और 3/4 √3, और 4 तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर से 2 बाहर आ जाएगा। 4 और 4 कैंसिल होके 1 के बराबर आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया कि सर ये कैसे हुआ, तो ये भी बता देते हैं एक बार। 1/4 1 का स्क्वायर होता है, और 4 2 का स्क्वायर होता है। सेम थिंग 2/4 2 2 जा 4, 2 का टेबल में 4 2 टाइम्स में कटता है, और 1 अगर आ गया तो 1 का ही स्क्वायर होता है, नीचे 2 बचा तो ये √2, ये √3, और नीचे 4 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे √3/2 हो गया। 4/4 1 के बराबर हो गया। 4/4 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो सर क्या सारा का वैल्यू ऐसी होता है। अब बाकी का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, बाकी का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अगर एक का वैल्यू पता है तो हम लोग कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि अभी आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, इसका मतलब इस पूरा वैल्यू को रिवर्स किया जा सकता है, पूरा वैल्यू को
रिवर्स किया जा सकता है कॉस के लिए। इट मीन्स कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होगा और कॉस 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 के बराबर होता है, और ये तो बीच में है 1/√2 ही होगा, जबकि कॉस 30 डिग्री 1/2 और कॉस 0 डिग्री 0 के बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब है जो कॉस 0 डिग्री, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, वही वैल्यू कॉस 90 डिग्री का होगा। जो वैल्यू यहाँ पे साइन 0 डिग्री का है, यही वैल्यू कॉस 90 डिग्री का होगा। जो वैल्यू साइन 30 डिग्री का है, वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री का होगा। मतलब जब हम लोग इस साइड से 1 to 4 किए थे, अब हम लोग को रिवर्स 90 के साइड से, 90 डिग्री के साइड से 1 to 4 करने से कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड हो जाता है। फिर बच गया सर टैन थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो टैन थीटा का भी बताते हैं। टैन थीटा किसके बराबर होता है, तो टैन थीटा जैसा आप लोग को पता होगा ये साइन बाई कॉस के बराबर होता है। अगर ये साइन बाई कॉस के बराबर होता है, इट मीन्स 0/1 0 के बराबर होगा। 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/2 किसके बराबर होगा, तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/2। अब ये 3 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 1/√3 के बराबर होगा। ये दोनों सेम वैल्यू है, डिवाइड करेंगे तो 1 के बराबर होगा। यहाँ पे सेम जैसा यहाँ पे हुआ था, सेम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये अंडर√3 के बराबर होगा। और 1/0 किसके बराबर होता है, सॉरी 0/1 0 के बराबर होगा, जबकि 1/0 का कोई वैल्यू नहीं हो सकता, 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट के बराबर होगा। किसके बराबर, इनफाइनाइट के। बेसिकली हम लोग को दो ही चीज याद रखना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में, एक ये रेशियो और दूसरा ये वैल्यू। ये अगर याद है तो हम लोग 90% क्वेश्चन तो इसी से कर लेंगे। और एक पैथागोरस थ्योरम अगर यूज कर लेते हैं तो पैथागोरस थ्योरम, इस रेशियो और ये वैल्यू, पैथागोरस थ्योरम, रेशियो और ये वैल्यू का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन डील कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य कोण हम लोग को ज्ञात करना है। अगर ये tan दिया हुआ है, अभी जस्ट हम बताएं tan का रेशियो, tan किसका रेशियो को दिखाता है, तो tan a के बारे में बात किया जा रहा है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। tan रेशियो दिखाता है परपेंडिकुलर बाई बेस के बारे में। tan किसका रेशियो दिखाता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दिखाता है। इट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर p का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू है 3। हम बताए ट्रिग्नोमेट्री का, सॉरी पैथागोरस थ्योरम का अगर यूज करते हैं, पैथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो क्या चीज देखने के लिए मिलेगा, पैथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग हाइपोटेनस मतलब इसका वैल्यू AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस बराबर AC का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। यही तो होता है पैथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं हम लोग। पैथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो पैथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हाइपोटेनस निकालना है तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। यही तो पैथागोरस थ्योरम बोलता है। यही चीज हम लोग करते हैं। यहाँ पे 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, दोनों को प्लस किए 25 और 25 हमको पता है ये 5 का स्क्वायर है। अगर ये 5 का स्क्वायर है, अगर ये 5 का स्क्वायर है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये हाइपोटेनस 5 के बराबर है। ये हाइपोटेनस किसके बराबर है, तो ये 5 के बराबर है। अब हमको तीनों पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। अगर ये तीनों पता है तो क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सारा रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। निकालते हैं सारा रेशियो। पहले हम लोग साइन थीटा का रेशियो निकालते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बराबर होता है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। एक परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दूसरा बेस बाई हाइपोटेनस होता है। फिर हम लोग देखेंगे tan, tan तो खुद यहाँ दिया हुआ है
और साइन का रिवर्स हम बताएं कोसेक, क्या होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेम टाइप से सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस के बराबर होता है। ये परपेंडिकुलर बाई बेस, अब परपेंडिकुलर सर देखिए वहां पे साइन ए में परपेंडिकुलर क्या है, तो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4/5। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस, बेस 3 है तो 3/5 लिख सकते हैं। कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर है तो इसका उल्टा जस्ट रिवर्स, यहाँ पे जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये 5/4 के बराबर होगा और सेक हो जाएगा 5/3 के बराबर। बच गया कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा जस्ट tan का उल्टा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। बस इतना हिस्सा तो बनाना है ट्रिग्नोमेट्री में, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया यदि बी एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसे जिससे साइन बी और साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, तो सिद्ध कीजिए एंगल बी और क्यू दोनों इक्वल है। एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों इक्वल है। अभी जस्ट हम बताएं साइन थीटा ये किसका रेशियो है, तो साइन थीटा रेशियो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का। इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल होगा, इसका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल होगा, तो एंगल हम लोग इक्वल कर लेंगे। ये सब का उपयोग करके ये खुद से ट्राई करके देखिए और बाकी क्वेश्चन भी खुद से ट्राई कीजिए। आज तो हम बस बेसिक डील करने आए थे, ट्रिग्नोमेट्री का बस बेसिक चीज बताने आए थे जो आप लोग को पूरा चैप्टर में काम दे। तो 3 चीज हम बताएं, एक एंगल कैसे याद रखेंगे, दूसरा रेशियो क्या होता है, और तीसरा पाइथागोरस थ्योरम। ये तीनों अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का मैक्सिमम क्वेश्चन डील कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।